हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 3 स्वावलंबन के बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड मीनिंग आपने कर ली होंगी इसकी फेयर नोटबुक में, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत यानी कि इसका सिर्फ पढ़ के देखना है। इसमें संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लेखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख सुविधानि आसन, किसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो किसके घर में थी? श्रीकंठ के घर में थी ना, लेसन पढ़ा था। तो श्रीकंठस्य, ठीक है। कस्य गृह कोऽपि भृत्य नास्ति, भृत्य नौकर, किसमें के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्री कृष्ण के घर में नौकर चाकर सब प्रकार की सुविधा थी, लेकिन जो उसका मित्र था कौन था? कृष्ण मूर्ति, उसके घर में कोई नौकर नहीं था। तो क्या आएगा? कृष्ण मूर्ति, क्योंकि इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। कस्य, तो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति मत लिख देना क्योंकि वे एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, और ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम क्या कुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार किसने किया था? भाई श्रीकंठ किसके घर गया? कृष्ण मूर्ति के। तो कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया ना, तो लिखो कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता, यानी कि उसके माता पिता या मात पितरौ, ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं। जय श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, ये आप यहीं से लिख देना क्वेश्चन में से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। सर्वदा कुत सुखम, सुख कहाँ होता है हमेशा? स्वावलंबन है, जो आत्मनिर्भर होता है उसी में, देखिए यहाँ लिख लीजिए, अपना काम अगर खुद करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, दूसरों पे आधारित रहोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे का भी काम होता है टाइम पे नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपना काम खुद करते हो, जैसे होमवर्क है वो आप खुद कर रहे हो तो आप अपना टाइम पे कर लोगे। दूसरों के भरोसे रहोगे तो वो क्या पता कब करे, कभी हो ना हो घर में, है ना। तो अपना काम खुद करना चाहिए। तो स्वावलंबन में हमेशा सुख मिलता है। श्रीकंठे कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? तो कब गया था वो? कितने बजे गया था? सुबह 9 बजे गया था। तो श्रीकंठ है कृष्णमूर्ते गृहं, इसके बाद यहाँ कदा की जगह आ जाएगा प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने अगच्छत्, है ना। बस ये कदा की जगह आ जाएगा प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ति कति कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? कति, कितने? तो कृष्णमूर्ति अष्ट, है ना। 8 कर्म कर रहे थे ना, 8 नौकर, 2 हाथ 2 पैर बताया था ना, 2 आँखें 2 कान, ये सब मेरे नौकर हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ अतिरिक्त है क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न निर्माण, ये भी करा देते हैं आपको, ये बुक में कर लेना। कृष्णमूर्ति कृषकस्य पुत्र आसीत्,
कृष्ण मूर्ति किसान का पुत्र था। अब कृषकस्य के नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। कृषकस्य शब्द पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो किम शब्द में पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति का रूप होता है कस्य। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कस्य। मम गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, मेरे घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो जब स्थान की बात आए तो वहाँ हमेशा कुत्र आता है, ठीक है, स्थान के लिए। और समय के लिए पूछा जाएगा तो कदा। और अस्य भवने चत्वारिंशत् स्तंभे आसन, उसके घर में इस भवन में 40 खंबे हैं। चत्वारिंशत् 40, जब डिजिट पूछी जाए संख्या तो क्या आएगा, कति, ठीक है। अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव भवति, मेरे भी कार्य स्वयं ही होते हैं। मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करता हूँ। तो स्वकार्याणि नपुंसक लिंग के प्रथम विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो नपुंसक लिंग में किम शब्द के रूप होते कान, किम के कानी, तो कानी बहुवचन हो गया। नेक्स्ट है नक्षत्राणाम आगमनम स्वयमेव भवति। नक्षत्राणाम ये षष्ठी विभक्ति का एक बहुवचन है। भाई छात्र से छात्रयो छात्राणाम है ना, तो षष्ठी का बहुवचन होता है कस्य कयो केशाम, तो केशाम आएगा बहुवचन में। आपको विभक्ति रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप, किम शब्द के भी और ये शब्दों के भी, सर्वनाम शब्द भी और संज्ञा शब्द, ठीक है, तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब विलोम शब्द लिखो, विलोम पदानी लिखत। देखिए फर्स्ट है विलोम शब्द में निर्धन है। निर्धन का क्या होता है, धनिक है। निर्धन यानी गरीब, धनिक यानी धनवान, है ना। संतुष्ट, असंतुष्ट। मित्र, शत्रु। सुखम, दुखम, वही सुख का दुख आता है, मित्र का शत्रु आता है। इतना तो हिंदी में पढ़ा है आपने। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही आपको करने पड़ेंगे अपनी नोटबुक। फिर है समानार्थक। भृत्य, भृत्य यानी होता है नौकर, और कर्म करे यानी भी नौकर होता है। पितरऊ, पितरऊ का अर्थ होता है माता पिता। ये समास युक्त शब्द है, समास विग्रह करके लिखते हैं तो लिखते हैं माता पिता च। ग्रहे, भवने। नेत्रम, नयनम, लोचनम, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न उत्तर जो भी मैंने कराए हैं आपको, ये भी आपको फेयर नोटबुक में लिखने अभी कराए थे ना, या आप इधर से भी लिख सकते हो। सारे करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिलअप्स जो आपके बुक में भी है। मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनमें से आपको ये फिलअप्स फिल करने हैं। डैश ऋतुएं भवंती, कितनी ऋतु होती हैं, 6 होती हैं, तो क्या आएगा षड। मासा डैश भवंती, महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं ना, जनवरी फरवरी, या हिंदी महीने लोगे तो भी 12 ही होते हैं। चैत्र बैसाख आषाढ़ श्रावण, है ना, भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ शीष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। तो द्वादश। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं। भाई फरवरी को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि फरवरी एक मेजर केस है कि जिसमें 28 से 29 दिन होते हैं, क्योंकि बाकी सब में तो 30 से 31 ही होते हैं, या तो 30 या 31, है ना। तो क्या लिखेंगे, 63 या 1 63।
त्रिंशत् यानी 30 और एक त्रिंशत् 31। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28 होते हैं, क्योंकि 29 दिन तो कब होते हैं? सिर्फ लीप ईयर में ही होते हैं, है ना, अधिक मास में। तो अष्टाविंशति। मम शरीर डैश हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में कितने हाथ है तुम्हारे शरीर में बताओ? 2, तो क्या आएगा? 2। मंजूषा टङ्कानां कृते पदानि चिनुत। देखिए अष्टाविंशति 28 को क्या कहते हैं संस्कृत में? अष्टाविंशति। 30 त्रिंशत्। 27 यानी 27 को सप्तविंशति, क्योंकि आधे बच्चे को तो हिंदी में गिनती भी नहीं आती कि 27 को 27 भी बोलता है। 31 एक त्रिंशत्। 24 चतुर्विंशति। 50 पंचादश। ये पंचादश है, ठीक है, ये कवित्त है, समझ लो, ऐसे लिखा हुआ है। और 40 को चत्वारिंशत्। तो ये हमारे संख्यावाची शब्द थे। ये सारे आपके बुक में हैं, बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, चित्राणि गणित्वा तदत संख्यावाचक पदम लेखन। यानी ये पिक्चर में जितने भी पिक्चर बनी हुई है उनको गिन के उनका संख्यावाची शब्द लिखना है। तो ये आम बने हुए हैं हमारे 21 यानी 21, तो लिखेंगे एकाविंशति, ठीक है। इसके बाद ये लीफ जो बनी है 33 है, तो 3 त्रिंशत्, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। विसर्ग अगर आ गया तो इसमें ये शय जो लगा हुआ है ना, ये बीच में ये नहीं लगेगा, ऐसे लिख सकते हो 3 त्रिंशत्। नेक्स्ट है ये 15 है, तो पंचदश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कैंडल कितनी है? 36 है, षट त्रिंशत्। ये सीजर बनी हुई है 24 नहीं चतुर्विंशति। ये घड़े बने हुए 18 यानी अष्टादश, ठीक है। ये आपकी बैक एक्सरसाइज थी जो आपने फेयर नोटबुक में करनी है। इसमें देखिए ध्यात्मय में भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतुनाम च नामानि, कि हिंदी महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम है, कि चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष, माघ फाल्गुन, अभी गिनाए थे मैंने, ये तो महीनों के नाम है। और बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये हमारी ऋतुओं के नाम है। 6 ऋतुएं होती है ना, मेन तो सर्दी गर्मी बरसात होती है, लेकिन वैसे हिंदी के अकॉर्डिंग हमारी 6 ऋतुएं होती है ना। ये फिलअप्स आपने कर लिए। ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें कुछ वर्ड है, पिक्चर को देख के आप सेंटेंस बना सकते हो कि भाई इस चित्र में क्या दिखाया गया है? खेत, भाई किसान हल जोत रहा है, यही दिखाया है ना, भाई एक किसान हल जोत रहा है। भाई अस्मिन् चित्रे कृषके क्षेत्रम कर्षति। नेक्स्ट, भाई 2 बैलों के द्वारा जोत रहा है ना वो हल को, यानी खेत को, द्वाभ्याम वृषभाभ्याम ऐसे कृषके क्षेत्रम कर्षति। 2 बैलों के द्वारा ये किसान खेत जोत रहा है ना। फिर 2 किसान खनन कार्य कर रहे हैं, यानी खुदाई कर रहे हैं, है ना। तो द्वौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुते। 3 किसान पीछे क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। तो एतौ कृषकौ, नहीं 3 है ये, तो लिखेंगे 3 कृषका धान्यम रोपयन्ति, ये धान को रोप रहे हैं।
ठीक है, ऐसे इनके वाक्य बना लेंगे हम। तो ये हमारी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सभी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा लेसन कंप्लीट। आप अपना नोटबुक में काम कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट।